आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सर होता क्या है, मान लीजिए बन रहा है आपका अभिकारक से उत्पाद, ये R जो है क्या आपका रिएक्टेंट, जिसे बोलते हैं अभिकारक, फिर क्या है उत्पाद। आई बात समझ में? तो सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, सर अभिक्रिया की दर होती क्या है? अभिक्रिया की दर होती है dx/dt। आपको पढ़ाया गया है अभिक्रिया की दर या फिर वेग। सर ये क्या होता है? ये होता है dx/dt। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक आपका क्या है? तीर के जो बाईं साइड होगा वो क्या होगा? अभिकारक। तीर के दाहिने साइड जो होगा आपका होगा उत्पाद। सर ठीक है, अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये है आपका समानुपाती का सिंबल। और चूंकि अभिकारक आपका R है, इसकी सांद्रता, डिब्बे का मतलब होता है सांद्रता, इसके ऊपर आप एक कर दीजिए। ठीक, आई बात समझ में? सर ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? dx/dt। जब भी समानुपाती का चिन्हटता जो नियतांक आता है, इसे बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं कि। अब चूंकि r की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ क्या लिख देंगे? r लिख देंगे। किसी भी वैल्यू का अगर पावर 1 है तो सेम टू सेम ऐसे छाप देते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या निकालेंगे? वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक, सबसे पहले आपको निकालना क्या है? वेग स्थिरांक का व्यंजक। से निकाल के दिखाइए। तो मान लीजिए आपके पास कोई अभिकारक था R, ये बाद में कोई बना लिया उत्पाद। शुरुआत में आपके पास कोई पदार्थ था, वो बाद में क्या बना लिया? उत्पाद। सर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ठीक है, मैं मान रहा हूं प्रारंभ में प्रारंभिक सांद्रता, इसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक सांद्रता t = 0 पर ये मान लो कितना हुआ होगा? A। प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी है? मान लो A। और उत्पाद तो आपका कुछ बन ही नहीं रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में मान लीजिए आपके पापा ने आपको 10 रुपए दिया मेले में जाने के लिए। तो आप मेले में जाने से पहले, जब तक आप घर पे थे, तब तक आपका 1 रुपए खर्च नहीं हुआ है। जैसे आप मेले में पहुंच गए, यानी कुछ समय बाद, यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंतिम सांद्रता, यानी t = t, यानी कुछ समय के बाद आप जैसे मेले पहुंचे, आपको पसंद आ गया जलेबी, तो जलेबी खानी है। जब आप जलेबी खाएंगे तो आपके पास जो प्रारंभ में सांद्रता थी, यानी प्रारंभ में जो आपके पास पैसे थे, कुछ ना कुछ तो खत्म ही हुआ होगा। मान ले रहा हूं मैं, शुरुआत में जो खर्च हुआ हमारे पास x रुपए खर्च हो गया। शुरुआत में कितना खर्च हुआ? x रुपए। आपने जो खर्च किया पैसा, कुछ ना कुछ खाने में खर्च किया है ना, यानी कि x रुपए का आपने कुछ खाया, जो खाया है उसको यहाँ लिख देंगे। आई बात समझ में? पैसे में से घटाएंगे तभी तो कुछ ना कुछ खा पाएंगे यार। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सर ठीक है, अब हम लिखेंगे बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। किससे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। सर t = 0 पर क्या आएगा? सर आएगा
dx बाई dt, सर यही तो आया था प्रारंभ में, बराबर के कोष्ठक में क्या था आपके पास r था। शुरुआत में तो r ही था ना, ये प्रथम कोट की क्रिया से आ गया है। अब क्या कहाँ है, आगे देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब सर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे t समय बाद सांद्रता, दिखाते हैं आपको t बराबर t समय पर सांद्रता, या फिर t बराबर t पर लिख के छोड़ दीजिए। ठीक, t बराबर t पर निकालिए, मतलब क्या आएगा dx बाई dt बराबर t समय बाद जो आपके अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी है, a माइनस x, ये की हो गया यहाँ पर के a माइनस x। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, dt को यहाँ भेज देंगे, t को यहाँ भेज देंगे, a माइनस x को यहाँ लेकर आएंगे, सब लेके आएंगे dx अपॉन a माइनस dx, t को यहाँ भेज दो, हो जाएगा k डॉट dt। इतने में आशा है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब दोनों का समाकलन करने का, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करने पर कर दीजिए सर, यहाँ क्या आएगा dx अपॉन a माइनस x, dx अपॉन a माइनस x, ये a है, dx अपॉन a माइनस x। सर ठीक है, बराबर इसका भी समाकलन करेंगे। जब इसका k dt का समाकलन करेंगे तो k पहले बाहर कर लेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि k क्या है, स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक, वेग स्थिरांक है, डॉट dt। हम लोग क्या करते हैं, k को बाहर कर लेते हैं। k को बाहर इसलिए करते हैं क्योंकि k क्या है, आपका वेग स्थिरांक है। आई बात समझ में, सर ठीक है, इतना समझ में आ गया है मुझे। अब ये बताइए dx अपॉन ax, इसका सर समाकलन क्या होता है। इसका समाकलन मैथ वाले बच्चों को याद होना चाहिए। मैथ वाले बच्चों को dx अपॉन ये समाकलन 1 बाई a माइनस x dx, इसका समाकलन मैथ वाले बच्चों को याद होता है। ये होता है क्या, माइनस लॉग बेस e a माइनस x। ये क्या होता है, माइनस लॉग बेस e a माइनस x। ये मैथ वाले बच्चों को याद होता है। ठीक है, समझ में आया प्रियांशी, पढ़ाया नहीं आपको कहीं, ये मैथ वाले बच्चों को याद होता है। ठीक, अब सर इसके स्थान पर हम रख दीजिए, क्या है देखिए, माइनस लॉग बेस e a माइनस x, क्योंकि इसका समाकलन क्या होता है, माइनस लॉग बेस e a माइनस x। अब बराबर सर dt का समाकलन क्या होता है, dt का समाकलन होता है केवल t, क्या होता है t। जैसे dx का समाकलन होता है x, dp का होता है p, वैसे dt का होगा t। लेकिन साथ में नियतांक भी आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, नियतांक, जिसे क्या बोलते हैं, c, p डॉट t प्लस c। इतना आप लोग छापिए। इसमें किसी को बच्चे कोई समस्या तो हुई नहीं होगी। सबसे पहले क्या था, प्रारंभिक सांद्रता मैंने मानी, इसकी कितनी a मान ली है। शुरुआत में जब आप घर पे थे तो आपने कुछ नहीं खाया था, इसका मतलब आपके पास सारे पैसे वैसे ही अवेलेबल थे। फिर जैसे आप बाद में गए मेले में, जैसे आपने पहुंचा कुछ समय के बाद आपने जलेबी खाई, चाट खाया, तो कितने रुपए का आपने खर्च किया। जितना रुपए आपने खर्च किया बेटा, प्रारंभ में जितने पैसे आपके पास थे उसमें से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपने सामान खा लिया। आई बात सर आ गया। अब चूंकि प्रथम कोड की क्रिया से मैंने आपको दिखाया था इसके पहले dx अपॉन dt बराबर k डॉट r होता है। सर t बराबर d समय पर, सर कुछ समय बाद जो आपकी सांद्रता थी मैंने उसको वहां पर लिख दिया है। आगे मैंने सॉल्व कर दिया, तो समाकलन किया, समाकलन करने के बाद इतना आपका आ गया 1 अपॉन a माइनस x, 1 अपॉन a माइनस x होता है 1 अपॉन a माइनस x डॉट dx बराबर क्या होता है, माइनस लॉग बेस c a माइनस x। आई बात समझ में, सर इतना समझ में आ गया फिलहाल मुझे। अब हम क्या करेंगे,
यक्स बराबर 0, मतलब कि यक्स क्या है आपकी, तो ये भी सांद्रता है। क्या यक्स सांद्रता है। सर यक्स कहाँ से आया, जो आपने खत्म किया, जो आपका उत्पाद बना, कुछ सांद्रता आपकी खत्म हुई थी यहाँ से ना, क्योंकि उत्पाद में आपका बना था। तो हम क्या करेंगे, t बराबर 0 और x बराबर 0 रखने पर देखो क्या आता है। कब करते हैं, मैं क्या कर दे रहा हूँ, सांद्रता जो आपने खत्म की थी वो बराबर 0 तथा t बराबर 0। समीकरण इसको एक मान लेते हैं 0। समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए, आपका क्या आएगा बताइए, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस यक्स के स्थान पर क्या रखना है आपको, 0 रखना है। के स्थान पर हमें क्या रखना है बेटा, यक्स के स्थान पर 0। समझ में आ रहा है प्रियांशी, जो सांद्रता है यहाँ पर 0, और चूंकि टी समय पर t बराबर 0 पर जो आपकी सांद्रता थी कितनी थी, 0 थी ना। प्रारंभ में आपका कुछ खर्च हुआ था, जब तुम मेरे देखने आई थी 1 रुपये तुम्हारा खर्च हुआ था, नहीं हुआ था। दीपशिका सही करा नहीं, जब तक तुम घर पे थी तुम्हारा 1 रुपये खर्च हुआ था। तब वही बेटा, जब आप घर पे थी t बराबर 0, उस समय आप कहाँ पर थी, घर पे थी, तब तक आपने 1 रुपये खर्च नहीं किया है। आई बात समझ में दीपशिका? हाँ ठीक है बेटा। माइनस लॉग बेस सी ए माइनस यक्स के स्थान पर मैंने क्या रखा है, 0 बराबर। अब के डॉट टी, सर टी की वैल्यू 0 रखनी है। टी की वैल्यू क्या है, 0 है, के गुणे 0 प्लस सी। इसका मतलब आपके पास सी की वैल्यू आ गई क्या, सर हमारे पास सी बराबर आ गया माइनस लॉग बेस ई, और साथ में क्या आ गया है, ए। किसी कोई समस्या? अब सर सी की वैल्यू हम समीकरण एक में पुनः रखेंगे। रखिए सर, सी की वैल्यू को समीकरण एक में रखने पर प्रत्यय क्या आएगा, देखिए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस यक्स बराबर के डॉट टी प्लस, सर सी का मान कितना है, माइनस लॉग बेस ई माइनस लॉग बेस ई कोष्टक में क्या है, ए। आई बात समझ में? इसमें किसी बच्चे कोई समस्या हो तो बताओ। दीपशिका, क्रांति तो समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना आप नोट करिए, आगे दिखाता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, केटी को इधर ले आऊं, इस वैल्यू को इधर ले जाऊं। ध्यान समझिएगा, क्या करना है मुझे, ये माइनस है, इसको इधर लाइए, इसको इधर भेजिए। चूंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कर दीजिए, माइनस के टी बराबर, तो इस वैल्यू को इधर भेजिए आप, तो क्या आएगा बताइए दरअसल। यहाँ क्या होगा, माइनस लॉग बेस ई कोष्ठक में क्या होगा, ए माइनस बेटा ए है, माइनस लॉग बेस ई, और साथ में क्या है, केवल ए है। माइनस क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर आप जब लेके आएंगे, ये माइनस में था, इधर आने पर प्लस में होगा, कर दीजिए प्लस में। और जब चूंकि इधर आने पर प्लस में होगा तो क्या करेंगे हम, कर दीजिए लॉग बेस ई ए माइनस यक्स। किसी कोई समस्या है? अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लेते बेटा, ये माइनस जहां पर प्लस है ये क्या होगा, माइनस होगा। माइनस के टी बराबर, माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा, लॉग बेस ई कोष्ठक में ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस यक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा। आपको पता होगा एक फार्मूला, क्योंकि लॉग यम माइनस लॉग यम बराबर क्या होता है, लॉग यम अपॉन यम। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, सबको पता ही होगा। आगे देखिए, आगे ध्यान समझिएगा। अब क्या आएगा सर, कर दीजिए के टी बराबर लॉग, के टी बराबर लॉग बेस ई, के टी बराबर क्या होगा, लॉग बेस ई। बेटा ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, क्योंकि इसको मैंने यम माना है, और ये क्या है बेटा, यन माना है। ये यम है, ये क्या है, यन। रख दीजिए, आ गया ए अपॉन ए माइनस यक्स।
किसी को कोई समस्या हो बताइए। अब सर लॉग बेस ई की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता दूं। लॉग बेस ई की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस। लॉग बेस ई की वैल्यू कितनी होती है लॉग बेस ई की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। आई बात समझ में। अब मैं लॉग बेस ई के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। KT बराबर लॉग बेस ई के स्थान पर रखेंगे -2.303 और क्या लॉग बेस 10 ऊपर है a/a-x। सर इस t को हम नीचे भेज देंगे तो आपका आ जाएगा वेग स्थिरांक का व्यंजक k बराबर -2.303/t log बेस 10 a/a-x। ये आपका आ गया वेग स्थिरांक का व्यंजक। सर k क्या है? k है वेग स्थिरांक, t क्या है आपका समय है, a है प्रारंभिक सांद्रता और ये -x है t समय बाद की सांद्रता। आएगा समझ में। सर a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, a-x क्या है? t समय बाद की सांद्रता। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है? आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस अपक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पर वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उस समय को अर्ध आयुकाल, उस समय को क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे t हाफ से, t है 1/2, t हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? t हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट बताओ। अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम क्या पढ़ेंगे अब? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ध्यान समझिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का क्या बेटा? व्यंजक। अर्ध आयुकाल का व्यंजक मैंने आपको लिखवाया क्या था? अर्ध आयुकाल में मैंने ये कहा कि जो आपकी अभिकारक की सांद्रता होती है, ये आपका R क्या है? अभिकारक है, और ये P क्या है? उत्पाद है। मुझे उत्पाद से कोई मतलब फिलहाल नहीं है। शुरुआत में जब हमने देखा था t बराबर 0 पर, ये बेटा सांद्रता कितनी थी इसकी? A थी। जब आपने शुरुआत में देखा तो जो आपका अभिकारक था इसकी सांद्रता कितनी थी? केवल A थी। कुछ समय बाद जब आप मेले में पहुंचते हैं तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था। जब आपके घर से आप लोग निकलते हैं कहाँ के लिए? मेले के लिए। तो मान लीजिए आपके पापा ने आपको 10 रुपए दिया,
कितना दिया? 10 रुपए दिया। जब तक आप मेले में नहीं गए हैं तब तक, यानी घर पे जब तक आप हैं, जब तक आप घर पे हैं तब तक समय तो आपका 0 है। उस समय आपके जेब में कितने रुपए है? मान लो 10 रुपए है। अब जैसे ही मेले में एंट्री करते हैं, कहाँ पर? मेले में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको मान लीजिए हवाई जहाज खरीदना है। क्या खरीदना है? हवाई जहाज। मान लीजिए हवाई जहाज की जो कॉस्ट है बेटा कितना है? 2 रुपए है। जब बेटा आपके पास कितना रुपए था? 2 रुपए, 10 रुपए था। 10 में से मान लीजिए आपकी जो हवाई जहाज की कॉस्ट है कितनी है? मान लो 2 रुपए है। जब बेटा आपके जेब से 2 रुपए गायब हुआ तो आपने कुछ सामान भी तो खरीदा है। कितने रुपए का? 2 रुपए का, यानी x का। यहाँ x आ गया। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में इसकी सांद्रता कितनी थी? 0 थी। उत्पाद आपका कुछ नहीं बन रहा था। कुछ समय बाद t बराबर t समय पर जो आपकी सांद्रता थी बेटा क्या थी? वो x कम हो गया तो यहाँ पर x बन गया। आई बात समझ में? अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं अर्ध आयुकाल, तो मैंने ये लिखवाया था जो आपके अभिकारक की सांद्रता होती है ये क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यानी कि जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता यानी A, ये क्या होता है बेटा? t है। कुछ समय बाद क्या होता है? A/2 होता है। नहीं समझ में आया? समझा रहा हूं। इतना बताओ फिर मुझे, जो हम अर्ध आयुकाल पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? आधे समय के लिए पढ़ रहे हैं ना। जब आपकी प्रारंभिक सांद्रता क्या हो रही है? आधी हो जा रही है ना। तो आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता है क्या है बेटा? A ना। ये प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है? आधी हो जाती है t समय बाद। शुरुआत में t बराबर 0 पे जो आपकी सांद्रता है कितनी है बेटा? A। t बराबर हाफ समय पर, इसके हाफ समय पर t बराबर हाफ समय पर बेटा ये कितनी हो जाती है? A/2 होता है। शुरुआत में सांद्रता A थी, बाद में आधे समय के बाद A/2 हो गया। इसका मतलब अब लिखेंगे हम लोग प्रथम कोटि की अक्रिया से। कहां से? प्रथम कोटि की अक्रिया से। क्या होगा सर बताइए? प्रथम कोटि की अक्रिया क्या थी? बताओ, किसी को याद है? प्रियांशी, कल पढ़ाया गया था प्रथम कोटि की अक्रिया, पता है किसी को? जब आप लोग नहीं आए तो मेरी क्या गलती है? ये लगभग अंतिम टॉपिक चल रहा है सिलेबस का। शायद मैंने लिखवाया था k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। मैंने आपको बताया था जो k है ये वेग स्थिरांक है, t आपका समय है, a है प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस x है t समय बाद की सांद्रता। सर ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे? सेम टू सेम मीटिंग रखेंगे वैल्यू। तो हमारा k बराबर हो जाएगा बेटा 2.303। और क्योंकि जो समय है हाफ समय के लिए पढ़ रहे हैं, अर्ध आयुकाल के लिए पढ़ रहे हैं, तो t का मान क्या रखेंगे? t हाफ रखेंगे log। बेटा प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? a है अपॉन t समय बाद की क्या है बेटा? हाफ समय की बात क्या हो रही है? यानी कि जो a माइनस x है इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम? A/2 रखेंगे। यहां पर देखो बेटा, इसका मतलब ये था जो आपकी t समय बाद जो आपकी सांद्रता थी बेटा, यानी कि a माइनस x ये बराबर हो जाएगा किसके? A/2 के। तो वहां रख दिया मैंने। a से हट गया, जो आपका 2 था बेटा ये ऊपर गया, तो हमारा k बराबर हो गया 2.303 अपॉन t log बेस 2। जो आपका log 2 है, log 2 की वैल्यू होती है समथिंग 0.3। कितना होता है? 0.3 रखते हैं उसकी वैल्यू। तो k बराबर 2.303 गुणे log 2 की वैल्यू 0.31 समथिंग होता है, 31 के आसपास, अपॉन t हाफ। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ। इस t हाफ को यहां भेज दो बेटा, क्या आ जाएगा? t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। चूंकि आपका जो t हाफ है ये अर्ध आयुकाल है, k है वेग स्थिरांक, तो आपके पास आ गया प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक होता है t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।
जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पर वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उस समय को अर्ध आयुकाल, उस समय को क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से, टी है 1/2, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। छाप लो टेस्ट। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो बताओ। अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम क्या पढ़ेंगे अब, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ध्यान समझिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का क्या बेटा, व्यंजक। अर्ध आयुकाल का व्यंजक मैंने आपको लिखवाया क्या था। अर्ध आयुकाल में मैंने ये कहा कि जो आपकी अभिकारक की सांद्रता होती है, ये आपका आर क्या है, अभिकारक है, और ये पी क्या है, उत्पाद है। मुझे उत्पाद से कोई मतलब फिलहाल नहीं है। शुरुआत में जब हमने देखा था t बराबर 0 पर, ये बेटा सांद्रता कितनी थी इसकी, ए थी। जब आपने शुरुआत में देखा तो जो आपका अभिकारक था इसकी सांद्रता कितनी थी, केवल ए थी। कुछ समय बाद जब आप मेले में पहुंचते हैं तो आप, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, जब आपके घर से आप लोग निकलते हैं कहाँ के लिए, मेले के लिए, तो मान लीजिए आपके पापा ने आपको 10 रुपए दिया। कितना दिया, 10 रुपए दिया। जब तक आप मेले में नहीं गए हैं तब तक, यानी घर पे जब तक आप हैं, जब तक आप घर पे हैं तब तक समय तो आपका 0 है। उस समय आपके जेब में कितने रुपए है, मान लो 10 रुपए है। अब जैसे ही मेले में एंट्री करते हैं, कहां पर, मेले में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको मान लीजिए हवाई जहाज खरीदना है। क्या खरीदना है, हवाई जहाज। मान लीजिए हवाई जहाज की जो कॉस्ट है बेटा कितना है, 2 रुपए है। जब बेटा आपके पास कितना रुपए था, 2 रुपए, 10 रुपए था। 10 में से मान लीजिए आपकी जो हवाई जहाज की कॉस्ट है कितनी है, मान लो 2 रुपए है। जब बेटा आपके जेब से 2 रुपए गायब हुआ तो आपने कुछ सामान भी तो खरीदा है। कितने रुपए का, 2 रुपए का, यक्स का, यहाँ यक्स आ गया। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में इसकी सांद्रता कितनी थी, 0 थी। उत्पाद आपका कुछ नहीं बन रहा था। कुछ समय बाद P बराबर T समय पर जो आपकी सांद्रता थी बेटा क्या थी, यक्स कम हो गया, तो यहाँ पर यक्स बन गया। आई बात समझ में। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं अर्ध आयुकाल, तो मैंने ये लिखवाया था जो आपके अभिकारक की सांद्रता होती है ये क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता यानी ए, ये क्या होता है बेटा, टी है। कुछ समय बाद क्या होता है, A/2 होता है। नहीं समझ में आया, समझा रहा है। इतना बताओ कि मुझे जो हम अर्ध आयुकाल पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, आधे समय के लिए पढ़ रहे हैं ना। जब आपकी प्रारंभिक सांद्रता क्या हो रही है, आधी हो जा रही है ना, तो आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता है क्या है बेटा, ए है ना।
ये प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, आधी हो जाती है t समय बाद। तो शुरुआत में t बराबर 0 पे जो आपकी सांद्रता है कितनी है बेटा, a। t बराबर हाफ समय पर, इसके हाफ समय पर t बराबर हाफ समय पर बेटा ये कितनी हो जाती है, a/2 होता है। शुरुआत में सांद्रता a थी, बाद में आधे समय के बाद a/2 हो गया। इसका मतलब अब लिखेंगे हम लोग प्रथम कोट की अक्रिया से। कहां से, प्रथम कोट की अक्रिया से क्या होगा सर, बताइए। प्रथम कोट की अक्रिया क्या थी सर, बताओ, किसी को याद है? प्रियांशी, कल पढ़ाया गया था प्रथम कोट की अक्रिया, पता है किसी को? जब आप लोग नहीं आए तो मेरी क्या गलती है, ये लगभग अंतिम टॉपिक चल रहा है सिलेबस का। शायद मैंने लिखवाया था k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। मैंने आपको बताया था जो k है ये वेग स्थिरांक है, t आपका समय है, a है प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस x है t समय बाद की सांद्रता। सर ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी में रखेंगे वैल्यू। तो हमारा k बराबर हो जाएगा बेटा 2.303। और क्योंकि जो समय है हाफ समय के लिए पढ़ रहे हैं, अर्ध आयुकाल के लिए पढ़ रहे हैं, तो t का मान क्या रखेंगे, t हाफ रखेंगे log। बेटा प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, a है, अपॉन t समय बाद की क्या है बेटा, हाफ समय के बाद क्या हो रही है, यानी कि जो a माइनस x है इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम, a/2 रखेंगे। यहां पर देखो बेटा, इसका मतलब ये था जो आपकी t समय बाद जो आपकी सांद्रता थी बेटा, यानी कि a माइनस x ये बराबर हो जाएगा किसके, a/2 के। तो वहां रख दिया मैंने, a से हट गया, जो आपका 2 था बेटा ये ऊपर गया, तो हमारा k बराबर हो गया 2.303 अपॉन t log बेस 2। जो आपका log 2 है, log 2 की वैल्यू होती है समथिंग 0.3। कितना होता है, 0.3 रखते हैं उसकी वैल्यू। तो k बराबर 2.303 गुणे log 2 की वैल्यू 0.31 समथिंग होता है, 31 के आसपास, अपॉन t हाफ। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ। इस t हाफ को यहां भेज दो बेटा, क्या आ जाएगा, t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। चूंकि आपका जो t हाफ है ये अर्ध आयुकाल है, k है वेग स्थिरांक, तो आपके पास आ गया प्रथम कोट की अक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक होता है t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।